हेलो फ्रेंड्स, मदर नेचर पे स्वागत है आपका। चल रहा है नवंबर का महीना और नवंबर के महीने में तुलसी को की केयर करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अगर नहीं शुरू करी तो शुरू कर दीजिए तुलसी की केयर करना, नहीं तो आपकी तुलसी का पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। आज आपको इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ किस तरीके से हम तुलसी के पौधे की केयर कर सकते हैं और कौन कौन से वो फर्टिलाइजर हैं जिनको इजी से हम अपने प्लांट में दे सकते हैं और जिन्हें कहीं बाहर से नहीं लेकर आना, केवल आपकी किचन में ही वो फर्टिलाइजर आसानी से मिल जाएंगे और जिसका उपयोग कर आप आराम से अपनी तुलसी के प्लांट की केयर कर सकते हैं। तो आज जानेंगे। सबसे पहले बात आ जाती है कि तुलसी को हम कौन सा टेम्परेचर दें, कहाँ रखें जिससे कि वो हरी भरी बनी रहे। तो सबसे पहले बात है कि आपके घर में जहाँ भी टेरेस पर या फिर ग्राउंड एरिया में जहाँ भी बहुत अच्छी धूप आती हो, आपको वहाँ पर रखना है। पूरे दिन की धूप लगनी चाहिए उसमें, जितनी भी धूप सर्दी में मिल सके उसको। उसके बाद में बात आ जाती है कि रात के टाइम अगर आपके यहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड पड़ने लगी है, नवंबर के महीने में भी या फिर बहुत ज़्यादा ओस पड़ने लगी है, तो आप उसके ऊपर ग्रीन शेड बना दीजिए या फिर कोई चादर का शेड बना दीजिए या ग्रीन नेट लगा दीजिए। बहुत ज़रूरी है वो होता क्या है कि जो ओस गिरती है ना, वो हमारे तुलसी के प्लांट की ये पत्तियां होती हैं, इनको बहुत नुकसान पहुंचाती है। और तुलसी की मिट्टी होती है, उसमें जब ओस गिर जाती है तो जड़ें बिल्कुल गलनी शुरू हो जाती हैं और तुलसी का पौधा खराब होना शुरू हो जाता है। तो उसके बाद में आ जाती है बात, इसको हमें पानी किस तरीके से देना चाहिए। तुलसी के प्लांट की मिट्टी होती है ना, उसको हमें एकदम से इस तरीके से रखना है। देखिए, ना तो बहुत ज़्यादा गीला और ना बहुत ज़्यादा सूखा, थोड़ा मॉइस्चर बना के रखना है इसके अंदर। अगर ऐसा हम मेंटेन नहीं कर पाते हैं तो तुलसी के प्लांट के जो पत्ते होते हैं वो गिरना शुरू हो जाते हैं और तुलसी का जो प्लांट सूखना शुरू हो जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है तुलसी की मिट्टी को हल्का मॉइस्ट रखना। तो उसके लिए हमें करना क्या है, जैसे कि हम डेली में अपने तुलसी के पौधों पे पानी देते हैं, तो छोटा बर्तन बना लीजिए तुलसी के पौधे को पानी देने के लिए। तो उस बर्तन में जब भी आप पानी देते हैं तुलसी के प्लांट में, तो उसमें क्या कीजिए, उसमें हम मीठा डाल देते हैं। मीठा नहीं डालना है क्योंकि उसकी वजह से चींटियां आनी शुरू हो जाएंगी और हमारा तुलसी का पौधा खराब होना शुरू हो जाएगा। उसकी जगह आप डाल दीजिए उसमें 1 चुटकी हल्दी पाउडर। ये देख रहे हैं आप, किचन में जो आपकी रखी है वही हल्दी पाउडर डाल दीजिए। 1 चुटकी डालनी है, ज़्यादा नहीं डालना है। देखिए, इस तरीके से आपको 1 चुटकी हल्दी पाउडर डाल देना है और तुलसी के जड़ों से बचाते हुए उसके किनारे किनारे पर जल डालना है। ठीक है, इस तरीके से आपको जल डालना है। तो इस तरीके से जब आप जल डालेंगे तो तुलसी की जड़ों पर डायरेक्ट पानी नहीं जाएगा और वो तुलसी की जड़ें खराब नहीं होंगी। इस तरीके से आपको पानी देना है अपने तुलसी के पौधे में। और उसके बाद में बात आ जाती है उसकी मिट्टी कैसी होनी चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि आपके तुलसी के पौधे की मिट्टी काफ़ी ठोस हो गई है, उसमें मतलब कि हवा का सर्कुलेशन नहीं बन रहा है, तो आपको करना क्या है, उसमें गुड़ाई कर दीजिए। अगर आपको लगता है गुड़ाई करने से भी बात नहीं बन रही है, तो आपको करना क्या होगा कि आपको थोड़ी सी मिट्टी अलग से बना लेनी है तुलसी के पौधे के लिए। जैसे कि मैं आपको दिखा रही हूँ इस टाइप से। तो इसमें क्या क्या मिक्स किया हुआ है देख रहे हैं आप, उपले हैं। आपको जैविक खाद का ही इस्तेमाल करना है अपने प्लांट में देने के लिए, कोई केमिकल नहीं या यूज़ करना है। सर्दियों में जहाँ तक कोशिश कीजिए वर्मी कंपोस्ट या फिर गोबर की खाद ही आपको यूज़ करनी है। और थोड़ा मिला लिया इसमें मैंने रिवर सैंड और थोड़ी गार्डन की सॉइल, जो नॉर्मल मिट्टी होती है वही। और रात को हमने उपले भिगो के रख दिए थे। ये देखिए, इस टाइप से आपको उपले भिगो के रख देने हैं और रात भर सोख होने के बाद में एकदम सॉफ्ट हो जाएंगे वो और बहुत आराम से मिट्टी में मिक्स करके आप उन्हें यूज़ कर सकते हैं। ये देखिए, इस टाइप से। ठीक है, तो इस टाइप से आप मिट्टी तैयार करेंगे, बहुत अच्छी मिट्टी तैयार होगी। तो आपको करना क्या है, किस तरीके से आपको मिट्टी अपने गमले की चेंज करनी है
कि आपको ये थोड़ी सी मिट्टी इसमें ही मिक्स कर लेनी है। ठीक है, मेरी गमले की मिट्टी एकदम से बढ़िया है, लेकिन मैं आपको दिखाने के लिए ऐसा कर रही हूँ। ये हमने मिट्टी मिक्स कर दी है। ठीक है, उसके बाद में इसमें हमें गमले में डाल देनी है मिट्टी मिक्स करके। ठीक है, थोड़ा बहुत ये उपले थोड़े साबुत रह जाते हैं, कोई बात नहीं, जैसे जैसे आप पानी डालेंगे गुड़ाई करेंगे तो इसी में ही मिक्स हो जाएगा और कंपोस्ट बन जाएगा। तो देखिए इसमें मैंने थोड़े दिन पहले ही डाली थी गोबर की खाद, तो देखिए कितनी अच्छी मिट्टी बन गई, एकदम से ऐसा लग रहा है जैसे कंपोस्ट डाला हुआ है। बहुत अच्छी बन जाती है और इसकी ग्रोथ देखिए कितना अच्छा लग पौधा है ये तुलसी का। और ये देखिए थोड़ी सी ही मिट्टी है इस पौधे इस वाले गमले में तो, और इसकी प्लांट की ग्रोथ देखिए आप कितनी अच्छी। मिट्टी अच्छी होगी तो प्लांट आपका सूखेगा नहीं और बढ़िया हरे भरे रहेंगे उसके पत्ते। तो उसके बाद में बात आ जाती है दूसरे वाले फर्टिलाइजर की। दूसरा फर्टिलाइजर क्या है, ये देख रहे हैं आप मेरे हाथ में, ये क्या है पहचानिए। ये है जो हम किचन में सरसों यूज करते हैं ना, साबुत सरसों जो छोटी छोटी आती है, तो उसको मैंने पीस लिया है। बहुत अच्छा सोर्स है आपके तुलसी के प्लांट में खाद देने का, और ये आपके प्लांट को सर्दियों में बहुत ही न्यूट्रिशन का काम करेगी। इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और ना जाने कितने ही माइक्रो न्यूट्रिशन इसमें मौजूद होते हैं जो आपके प्लांट को सर्दियों में सूखने से बचाते हैं। तो आप इसको इजीली अपने किचन से लेकर तुलसी के प्लांट में डाल सकते हैं। मिक्सी में इसे मैंने पीस लिया है। तो इसे डालना कैसे है, जैसे ये गमला मेरा 8 इंच का है तो आपको इसमें 1 चम्मच इस तरीके से डाल देनी और उसे सिंपली मिक्स कर देना है इस तरीके से। इससे कोई भी आपके प्लांट को नुकसान नहीं होगा और ये बहुत अच्छे से ग्रोथ करेगा और सर्दी से भी बचा रहेगा इस तरीके से। अगर छोटा गमला है, मान लीजिए छोटा गमला है, इसमें थोड़ी मिट्टी कम है, तो आपको आधी चम्मच के करीब डालना है। ये देखिए आधी चम्मच के करीब डालना है और इसे मिक्स कर देना है। जैसे जैसे आप इसमें पानी देंगे वैसे वैसे ही इसमें मिक्स होता चला जाए। उसके बाद में बात आती है इसकी जो कटाई छटाई की। कटाई छटाई क्या होती है कि जैसे कि मैंने इस पर थोड़ी सी मंजरी छोड़ रखी है, जैसे कि मंजरी आई हुई है इस पर छोटी छोटी, देख रहे हैं आप। तो इनको हमें टाइम टाइम पे पिंच कर देना है, इनको ज्यादा बढ़ने नहीं देना है। देख रहे हैं आप, ठीक है। जब हम टाइम टाइम पे इनको पिंच कर देंगे तो क्या होगा, हमारे प्लांट को मैसेज चला जाता है। अब आप कहेंगे प्लांट को मैसेज कैसे जाता है, तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है। इस तरीके से ये तुलसियों की पत्तियां होती है ना, ये मंजरियों के साथ में अटैच होती हैं। जब हम मंजरी को इस तरीके से हम पिंच करते हैं तो उससे क्या होता है कि जो पत्तियां होती है स्टेम को मैसेज भेज देती है कि भाई अब तुलसी के जो बीज होते हैं वो हटा दिए गए हैं और आगे ग्रोथ करने का समय आ चुका है। और तुलसियों की जो स्टेम होती है वो मेन स्टेम को मैसेज भेजती है जड़ों को कि उनको और ज़्यादा मिट्टी से पावर लेनी है और तुलसी के पौधे को ग्रोथ देनी है। इस तरीके से ये मैसेज जाता है। तो आपको समझ आया क्यों जरूरी है ये मंजरी तोड़ने टाइम टाइम पे। जब आप मंजरी तोड़ेंगे तो उसे होगा क्या, जहाँ से आप पिंच कर रहे हैं वहां से 2 से 3 ब्रांचेस निकल कर आएंगी। ये दिख रही है तो आपको मल्टीप्लाई होता चला जाता है जहां से भी आप मंजरी तोड़ते हैं। ये देख रहे हैं, ठीक है। जब मल्टीप्लाई होगा आपका तुलसी का पौधा घना बनेगा और बहुत ही स्वस्थ बनेगा और देखने में भी बहुत सुंदर लगता है। लैगी सा प्लांट अच्छा नहीं लगता, और जब घना होता है तो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनता है हमारा प्लांट। तो उसके बाद में ये तो रही हमारी इसकी कटाई छटाई। मैंने आपको इसका टेम्परेचर भी बता दिया, इसकी खाद भी बता दी और इसको पानी देना भी बता दिया। उसके बाद में स्टेप आ जाता है इसकी साफ सफाई का। तुलसी की जो मिट्टी होती है उसको हमें साफ रखना है, उसी में किसी भी तरीके का
कोई भी पत्ता वगैरह अगर कोई गिर जाता है तो उसे तुरंत हटा देना है। तुलसी की मिट्टी को एकदम से साफ सुथरा रखना है, वेल ड्रेन रखना है, ठीक है। और उसके बाद में जो तो हमारे तुलसी के पौधे पर जैसे इस तरीके के पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं, जैसे पीले पीले पत्ते पड़ जाते हैं, उन्हें हटा देना है, जिससे कि हमारा प्लांट पौधा है जो कि नई पत्तियां बनाने में अपनी एनर्जी को लगाए, ना कि उन पीली पत्तियों पर। जब आप ऐसा करेंगे तो हमारा तुलसी का पौधा और ज़्यादा ग्रो होगा और ज़्यादा स्वस्थ बनेगा। इस तरीके से ये पीले पत्ते ये टाइम पे हटा देने हैं, इनको ये तुलसी के साथ में नहीं लगे रहने देना चाहिए। तो जब भी ऐसा आपको टाइम मिले तब आप ये छोटे छोटे काम जरूर कर लिया कीजिए तुलसी के प्लांट में। और जब आप ऐसे करेंगे तो आपका तुलसी का पौधा बहुत ही सुंदर बना रहेगा, विंटर में एकदम से हरा भरा बना रहेगा, वो कभी सूखेगा नहीं। अगर मान लीजिए किसी भी कारण से आपका तुलसी का पौधा सूख भी गया है, आपको ऐसा लग रहा है थोड़े से ही पत्ते रह गए हैं, कुछ ही पत्ते रह गए हैं, तो आपको करना क्या है कि आपको पानी देना बंद कर देना है। अगर आपको लग रहा है कि पानी तुलसी के पौधे की मिट्टी में बहुत ज़्यादा हो गया है तो उसमें गुड़ाई कर देनी है। और उसके बाद में जब बिल्कुल मिट्टी सूख जाए तब उसमें आपको सर्दियों में गुनगुना पानी देना है, बहुत हल्का गुनगुना, ठंडा पानी बिल्कुल नहीं देना है, हल्का गुनगुना पानी देना है और पूरे दिन की धूप में रखना है। और यकीन मानिए मेरी ये टिप्स अगर आप फॉलो करेंगे आपका तुलसी का पौधा बहुत ही स्वस्थ बनेगा और सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं सूखेगा। ये थी मेरी तुलसी के ऊपर पूरी जानकारी, किस तरीके से तुलसी की केयर करनी चाहिए सर्दियों में। और अगर आपको ये जानकारी पसंद आई है चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, गार्डनिंग करते रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।